हेलो दोस्तों, क्या आप नीम पाउडर, नीम ऑयल या नीम की कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो? नीम की प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड हर साल डबल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम ठाकुर है। मैं एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। आज के पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीम एक्सपोर्ट्स करने के हर एक्सपेक्ट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीम का ग्लोबल डिमांड क्या है, नीम प्रोडक्ट्स का ग्लोबल डिमांड क्या है, नीम प्रोडक्ट का फ्यूचरिस्टिक फोरकास्ट क्या हो सकता है, टॉप की इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, नीम की प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री में हो रही है। सो वीडियो में मेरे साथ बने रहना, वीडियो को कहीं स्किप मत करना, आपका वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन छूट सकता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस लास्ट ईयर 2024 में नीम प्रोडक्ट का ग्लोबल एक्सपोर्ट यानी ग्लोबल उसका डिमांड हुआ था 1.5 यूएसडी बिलियन जितना, और अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाय 2030 एक्सपेक्टेड है ये मार्केट 3.5 यूएसडी बिलियन तक पहुंच सकता है। एंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की बात करें तो एवरी ईयर 40 to 60% जितना ग्रो करेगा। सो यहाँ से ये डेटा से तो क्लियर मालूम पड़ता है कि आने वाले टाइम में नीम की प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केट में डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। अभी जानते हैं इंडिया का रोल क्या है नीम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स करने में। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है नीम, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी नीम की प्रोडक्ट और रॉ नीम इंडिया ही करता है। सेकेंडली हम बात करें तो टॉप के कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ से नीम प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, यानी नीम का कल्टीवेशंस बोल सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट में नीम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये सारे स्टेट्स में आपका नीम, रॉ नीम इजीली मिल सकता है। इंडिया में नीम हर गली में, हर शहर में आपको मिलता है, बस उसका कमर्शियल यूज़ कैसे करना वो किसी को आइडिया नहीं है। ग्लोबल मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर कमर्शियल यूज़ करके इसका एक्सपोर्ट्स किया जाए तो आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नीम के किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वो है नीम पाउडर। बेसिकली वो कॉस्मेटिक एंड एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकेंडली हम बात करें तो नीम ऑयल, तो नीम ऑयल पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल एंड पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। थर्डली हम बात करें तो नीम केक, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स बनाने में नीम केक का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और नीम कैप्सूल, अगेन ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पर्टिकुलरली हम बात करें तो नीम कैप्सूल या नीम टैबलेट, वो कंजप्शंस के लिए, हेल्थ के लिए उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट की डिमांड ग्लोबल मार्केट में, नीम में से बने हुए सारे प्रोडक्ट की डिमांड ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। टॉप की इंपोर्टिंग कंट्री की बात करें तो यूएसए, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा ये सारी प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताई, नीम ऑयल, नीम केक, कैप्सूल्स, ये सारी प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में हेल्थ कॉन्शियस लोग सबसे ज़्यादा है, इसके लिए नीम की प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आफ्टर कोविड-19 लोग ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के पे ज़्यादा गए हैं, लोग ज़्यादा उसका प्रेफर करते हैं कंजप्शंस करने के लिए, यानी नीम के कैप्सूल्स, नीम के ऑयल, नीम का पाउडर। फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए नीम का केक, नीम का ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में इसका डिमांड सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भी डेटा शो कर रहा है 27 प्लस कंट्रीज में नीम और नीम की बाई प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री में नीम और नीम की बाई प्रोडक्ट यूज़ होती है, तो वो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सप्लीमेंट इंडस्ट्री, यानी सप्लीमेंट बनाने के लिए, कैप्सूल्स बनाने के लिए, सिरप, बहुत सारी सिरप बनती है डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज की, जैसे टेम्परेचर रिलेटेड हो गया या फिर डायबिटिक रिलेटेड हो गया। ये सारी सिरप में पर्टिकुलरली नीम का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसका वास्ट यूज़ है। सेकेंडली हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले ही बताया, नीम केक का फर्टिलाइजर्स बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि नीम केक एक ऑर्गेनिक
फर्टिलाइज़र माना जाता है, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। थर्ड हम बात करें तो एनिमल फीड के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एनिमल फीड में हम बात करें तो पेट फूड हो गया या फिर हैन वगैरह हो गया, उसके फीडिंग में एज अ मिक्स इंग्रेडिएंट्स इसको यूज़ करके सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। न्यूट्रेटिकल में हम बात करें तो टैबलेट्स और कैप्सूल्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो ये सारी इंडस्ट्री में न्यूट्रिकल इंडस्ट्री, पेट फूड इंडस्ट्री यानी पेट फीड इंडस्ट्री हो गया, एनिमल फीड इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, ये सारी इंडस्ट्री में नीम और नीम की बाय प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड। ये सारी इंडस्ट्री जो आपकी टारगेटिंग कंट्रीज में है, अगर उसको आप टारगेट करोगे तो आपको इजीली बाहर मिल सकते हैं। नाउ टिप्स फॉर न्यू एक्सपोर्टर और ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उनके लिए, तो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन से रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका कंजप्शन रिलेटेड नीम पाउडर या नीम ऑयल है तो उसके लिए फसाई लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रहेगा। सेकेंडली, अपेडा एग्रीकल्चर बोर्ड का आपको सर्टिफिकेशंस लेना पड़ेगा। एंड थर्ड, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। आपको ये 3 डॉक्यूमेंटेशंस का रिक्वायरमेंट होगा। बाकी के सारे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस जो आपके होते हैं, आपका आईसी कोड, ईडी कोड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो सारे शिपमेंट्स में लगते हैं, बट स्पेशली ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फसाई, अपेडा एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको इसका पर्टिकुलर एचएस को बताता हूँ, जिसकी वजह से आप ये प्रोडक्ट का मार्केट रिसर्च इजीली कर सकते हो। तो उसका एचएस कोड यहाँ पर मेंशन है आपको 12119029, ये इसका पर्टिकुलरली एचएस कोड है। मैं यहाँ पर एक टिप सबको देना चाहते हो, टारगेटिंग कंट्रीज में बाहर अगर आपको फाइंड करना है तो आप पर्टिकुलरली ये जो निश में काम करते हैं, तो ऑर्गेनिक स्टोर्स होते हैं टारगेटिंग कंट्रीज में। आपकी टारगेटिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएस है या फिर यूके है, तो वहाँ पर ऑनलाइन ऑर्गेनिक स्टोर या ऑफलाइन ऑर्गेनिक स्टोर्स होते हैं। वो फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियाँ आपके पोटेंशियल्स बाहर हो सकते हैं। पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनियाँ जो होती है आपकी टारगेटिंग कंट्रीज में, वो आपके पोटेंशियल्स बाहर हो सकते हैं। तो आपकी टारगेटिंग कंट्रीज में अगर आप इनको टारगेट करते हो तो आपका ये कस्टमर्स बन सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको नीम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स करना है तो एक अच्छा मार्केट फाइंड करने की ज़रूरत है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, नीम और नीम के बाय प्रोडक्ट का अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट के साथ आप आपका ग्लोबल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आपके पास भी अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो आपका प्रोडक्ट का कमेंट कीजिए, और ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।